देखें शहनाज बाजी, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो सबा का मुतालबा नजायज नहीं है। मेरा घर मांग रही है पुरसिया। सिर्फ कागजी कार्रवाई से उनको तसल्ली हो जाएगी और इस घर की मालकिन तो आपने ही रहना है, और वो बच्ची वो तो आप ही के रहमो करम पर रहेगी। मैं तो कहती हूँ शहनाज बहन, अगर बेटे को खोना नहीं चाहती ना तो ये सौदा बुरा नहीं है। कैसी बातें कर रही हो रसिया, करोड़ों की जायदाद है। ठीक है फिर उठे चलते, मैं तो आपके भले के लिए ही समझा रही थी। देखें, एक लड़की के चक्कर में आपका बेटा तो वैसे ही बदनाम है। ऐसे लड़कों के रिश्ते बड़ी मुश्किल से होते हैं, लड़की वाले डर जाते हैं। हर कोई अपनी बेटी नेक, अच्छे और शरीफ लड़कों को देना चाहता है। तुम तो मेरे अरहम को अच्छी तरह से जानती हो, तुम भी ऐसी बातें कर रही हो। मैं अरहम को जानती हूँ ना, मगर लोग तो नहीं जानते। वो तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, चाहे सच्ची हो या झूठी हो। अब ये आपका फैसला है। ऐसी अच्छी सुलझी हुई सुघड़ लड़की नसीब वालों को मिलती है। आगे आपके बेटे का अपना नसीब, हमने तो पूरी कोशिश की थी। पूरा घर ना सही तो ऊपर वाला पोर्शन जीनत के नाम कर दे। शहनाज बाजी, बिस्मिल्लाह करे, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। अच्छा ठीक है, तुम सबा को बता दो मैं राजी हूँ। ये किया ना आपने बेहतरीन फैसला। अब इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा। मैं सबा को ऊपर वाले पोर्शन के लिए राजी करूंगी। आप बस अपने बेटे की शादी की तैयारी करें। जीनत आपके घर को जन्नत बना देगी। मुझसे लिख कर ले ले, फिक्र मत करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? आप चाहती हैं कि मैं मंगनी तोड़ दूं? हाँ बेटा, क्योंकि वो लड़की बहुत जिद्दी और बदतमीज है, जो अपने भाई की इज्जत नहीं करती। वो तुम्हारी या हमारी क्या इज्जत करेगी? ऐसी गुस्ताख बहू नहीं चाहिए मुझे। ऐसी बात नहीं है अम्मा, जरूर कोई अहम बात होगी जिसकी वजह से वो लोग अरहम के पास गए थे। मैं बात करता हूँ फिजा से। तुम्हें अपनी बहन की बात पर एतबार नहीं है? नहीं है मुझे उस पर एतबार। सिर्फ रानी के इल्जामात की वजह से मैं अपनी जिंदगी की अहम तरीन खुशी को खत्म नहीं कर सकता। मैं खुद देखता हूँ इस मामले को। तुम अपनी बहन पर शक कर रहे हो, एक गैर लड़की को फौकियत दे रहे हो बहन पर। अम्मा वो गैर लड़की नहीं है, मंगेतर है मेरी, और बहुत अच्छी लड़की है। खुदा के लिए बेटा, एक दफा अपने फैसले पर गौर करो। मुझे तो जो गुजरानी ने बताया, मेरा तो दिल उठ गया उससे। यही तो मसला है कि पता नहीं रानी ने आप लोगों को क्या क्या बताया। खैर आप प्लीज फिक्र ना करें, मैं खुद फिजा से बात करूंगा और मामले की तह तक पहुंचूंगा। तब तक आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, कर लो तुम बात। लेकिन मेरा तो उस लड़की से बहुत दिल बुरा हो गया। अभी से ये हालात हैं तो आगे क्या होगा? अल्लाह ये खैर करे।
भाभी बोलो। मुझे प्लीज जाने की परमिशन दे दे, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और मेरे पास नोट्स नहीं है। बोल जाओ, एग्जाम्स मेरे सामने ये ड्रामेबाजी तो नहीं चलने वाली तुम्हारी, क्योंकि मुझे तुम पे जरा भी एतबार नहीं है। अब क्या फितूर चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे भी बताओ, मैं भी सुनना चाहती हूँ। आखिर कौन सी मंसूबाबंदी कर रखी है तुमने? अब अपने यार से मिलने जा रही हो या अपनी बहन को उसके यार से मिलवाना है? ये सिर्फ आपकी सोच हो सकती है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अरे तुम्हारे इरादों तक मैं कहाँ पहुँच सकती हूँ? हाँ, बस डरती हूँ। कौन सा नया तमाशा, नई जिल्लत तुमने हमारे लिए लिख रखी है? साकिब ने मना किया। जाओ जाके कमरे में बैठो अपने। भाभी तुम्हें भी जाना है क्या? या कोई प्लान बनाया हुआ है अरहम से मिलने का? बताओ मुझे। नहीं भाभी, मुझे कहीं नहीं जाना। आप बस प्लीज़ फिज़ा को जाने दे दें, उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। कोई एग्जाम्स वगैरह नहीं होंगे, कह दिया ना एक बार। अब बार बार मेरा सर मत खाओ, बहुत हो गया। निकलो बाहर। भाभी प्लीज़ ऐसे मत करें, प्लीज़ उसे जाने दें। उसका लास्ट सेमेस्टर है, ऐसे तो इतने सालों की मेहनत और पैसा सब ज़ाया हो जाएगा ना। और अम्मी की भी बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करे। हाय बेचारी आंटी मरहूम, उन्हें क्या पता था उनके फौत होने के बाद तुम दोनों ऐसे चांद चढ़ाओगी। शुक्र है जिल्लत और बदनामी से पहले ही वो मर गई। पूरे खानदान में एक वही अच्छी थी, कसम से। भाभी प्लीज़ उसे जाने दे देना, आपकी मिन्नत करती हूँ। बस करो ये रोना धोना। खबरदार मेरे कमरे में नहूसत फैलाई। चलो निकलो यहाँ से, जहाँ जाने जाओ। मेरा दिमाग मत खराब करो, बल्कि तुम कहीं नहीं जाओगी। जहाँ मर्जी फिजा को जाने उसे जाने दो। और अगर उसने आवारागर्दी की ना, फिर देखना। शुक्रिया भाभी। आंसू तो ऐसे सजाए होते हैं इन लोगों ने, इससे मैनिपुलेट करती हैं मुझे।